तो भाई जो भैया बोर्ड वाले थे वो भाई साहब उनको बाइक से लेके आ गए। ये देखो आगे आगे चल रहे हैं। देन मैं उनके पीछे पीछे गलियों में चलता हूँ आराम से मजा करते हुए। देखो कुछ नज़ारा आपको दिखाते चलता हूँ। ये गुरु बनारस है। यहाँ सब देखो। बनारस का फील है। मैं इतने टाइम से आया हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, बस इसी तरह बस देखते जाओ, फील करते जाओ, सारी चीज़ें करते जाओ। यहाँ पे मंदिर बहुत है। हर एक दूसरे घर में आपको मंदिर दिख जाएगा, देन सारी चीज़ें वो हो जाएंगी। मंदिर हर एक 2 कदम पे आपको मंदिर ही मंदिर देखेंगे। बनारस एक्चुअल। तो भाई अलग ही मजा है भाई। बनारस काफ़ी टाइम से बनारस आने का मेरा एक सपना था। मैं सोचा था, मतलब आज से 10-15 साल पहले मैं सोचा था कि मैं जब भी बनारस जाऊंगा कम से कम 3 दिन रहूंगा। तो मैं बनारस इस बार 3 दिन से ज़्यादा, मतलब 3 दिन के आसपास रहने वाला हूँ। तो ये जो मैंने सोचा था वो मेरा कंप्लीट हुआ। तो ये 3 डेज बनारस मेरे लिए रहेगा। अंकल एक पानी का बोतल दो ना। तो भाई हम बैठ गए हैं नाव में। और अब चल रही है हमारी नाव। आपको दिखाता हूँ 84 घाट्स। इसका नाम है नमो घाट। इसके पहले इस घाट का नाम था खिड़किया घाट। यहाँ पे पहले केवल मूर्ति विसर्जन होता था, जैसे गंगा पूजा वगैरह है या सरस्वती पूजा में, तो उसमें बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं बैठती थी यहाँ पे विसर्जित की जाती थी। 2023 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा ये हुआ है रेनोवेट के, इसका नाम है नमो घाट। आप 3 छोटे हाथ देख रहे हो, ये हाथ एक पुरुष को दर्शाते हैं, एक स्त्री को और एक बालक को। ये बेसिकली टूरिस्ट के लिए फन प्लेस है, पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारे कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, राइड्स हैं, चल रहे हैं। ये आप देख रहे हो, ये वर्ल्ड का फर्स्ट सीएनजी स्टेशन है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी बोट्स में सीएनजी यूज होती है, सीएनजी स्टेशन है फ्लोटिंग। ये आपको पूरे वर्ल्ड में किधर भी और नहीं मिलेगा, क्योंकि और कोई बोट में सीएनजी नहीं। ये देखिए, ये ब्रिज है। ये ब्रिज का नाम है मदन मोहन मालवीय ब्रिज। ये 148 ईयर्स ओल्ड है। 100 and 140। 148 ईयर्स। ये ब्रिटिश टाइम में बनाया हुआ उस समय में सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर है। दे हैव 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट, वन फॉर द लोकल ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड फॉर द ट्रेन। ये जो टेम्पल है इसका नाम है संत रविदास टेम्पल। ये टेम्पल संत रविदास जी द्वारा बनवाया गया था, उनके लिए ये मतलब टेम्पल प्रसिद्ध है। संत रविदास जी हिंदी साहित्य के लेखक थे और बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे। इसको एज अ मैरिज लॉन मोस्टली यूज़ किया जाता है। किसी का शादी विवाह होता है तो इसके ऊपर जो मतलब टॉप का है, इसका रूफ टॉप है, वहाँ पे मैरिज वगैरह करवाया जाता है।
ऊपर प्रहलाद जी का टेम्पल है और नरसिंह भगवान का टेम्पल है। और वर्ष में एक बार यहाँ पे नरसिंह और प्रहलाद लीला किया जाता है। जो नरसिंह भगवान स्तंभ फाड़ के प्रहलाद जी को बचाने आते हैं, वो लीला यहाँ पे किया जाता है वर्ष में एक बार, और वो बहुत प्रसिद्ध लीला है। ये जो घाट है इसका नाम है सक्का घाट। इसके ऊपर जो आप रेड वाला टेम्पल देख रहे हो वो कामाख्या देवी का टेम्पल है। कामाख्या देवी का केवल 2 टेम्पल है, एक मेन कामरू कामाख्या टेम्पल है आसाम में, और दूसरा यहाँ पे काशी में। घाट है, ये घाट का नाम है नंदेश्वर घाट। इसके ऊपर नंदी महाराज का मंदिर है। आप रांझणा मूवी देखे हैं धनुष का, उसका शूटिंग यहीं पे हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ पे, और जो गाय घाट जहाँ से आप लोग बैठे हो वहाँ पे उनका मेन जो वायरल फोटो है ना, वो आप रेड वाला टेम्पल देख रहे हो उसी के आगे का है। ये जो घाट है इसका नाम है गोला घाट। ब्रिटिश टाइम में यहाँ पे गोला बारूद स्टोर किया जाता था। बेसिकली दिस इज द वेपनरी गोडाउन। तो उस समय यहाँ पे जितने भी वेपन्स थे, गन्स, एमोस, कार्ट्रिजेस, वो सबको यहाँ पे स्टोर किया जाता था, इसलिए इसका नाम है गोला घाट। ये घाट का नाम है त्रिलोचन घाट। श्रावण मास में जो 5 मुख्य मंदिरों में केवट लोग यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं, उसमें से अंतिम मंदिर ये है। ये त्रिमुखी महादेव का मंदिर है, त्रिलोचन महादेव का मंदिर है। ये तीनों लोगों के स्वामी माने जाते हैं। इसके बगल में है बद्री नारायण घाट, जो अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं किया था और अपने अयोध्या वापस जा रहे थे, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा रहता है, क्योंकि रावण सबसे बड़ा ब्राह्मण रहता है। तो उनको ऋषि विश्वामित्र रोक के बोलते हैं कि यदि आप अभी सिंहासन पे विराजमान होंगे तो आपके आने वाली सारी पीढ़ियों को इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म हत्या के पाप के निवारण हेतु आपको काशी में आके पंचकोट यात्रा करना होगा। इस यात्रा में मुख्यतः 4 धाम आते हैं। तो पहला धाम ये है, नहीं, ये बद्री नारायण घाट, ये बद्रीनाथ धाम है। हाँ, इसमें टोटल 4 धाम आते हैं। ये है बद्रीनाथ धाम, इसके बाद आएगा काशी विश्वनाथ धाम, उसके बाद आएगा पशुपतिनाथ धाम, और सबसे लास्ट में आएगा केदारनाथ धाम। पीछे जो घाट गया है वो घाट का नाम है हनुमानगढ़ी घाट। जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी धाम मंदिर है सीता माता की रसोई के बगल में, वैसे ही हनुमानगढ़ी धाम मंदिर यहाँ पे विराजमान है। इसके बगल में ये है लाल घाट। ये घाट लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा बनवाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी मूल मतलब काशी के ही निवासी थे। रामनगर में अभी भी उनका घर वैसा ही है जैसा मतलब उनके चाइल्डहुड में था। ये शीतला घाट है, इसके ऊपर छोटी शीतला माता का मंदिर है। सारी मतलब जितने भी घाट है सब वहाँ पे देवी देवता सब है ऐसा। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन 84 घाट है जिसमें से हम लोग 82 घाट दिखाते हैं। 84 घाट यानी 84 घाट। 84 घाट जो मनुष्य में 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख योनियों के प्रतिबिंब माने जाते हैं। जो 84 घाटों का दर्शन करता है, जो ये परिक्रमा पूरी करता है, उसको दोबारा मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता है। उसको या तो केवल मोक्ष मिलता है या तो पुनः इसी योनि में जन्म लेता है। वो और कोई योनि में जन्म नहीं लेता है 84 लाख योनियों में से। ये रील में अभी बहुत फेमस चल रहा है। ये बूंदी परकोटा घाट है, इसके ऊपर बिंदु माधव जी का, विष्णु जी का मंदिर है।
सौरभ, साव, ये ब्रह्मा घाट है। इसके ऊपर ब्रह्मा जी का मंदिर और ब्रह्मचारिणी माता का मंदिर है। जो ब्रह्मा जी हैं उनका पूजा कहीं नहीं किया जाता है, क्योंकि उनको शिव जी के द्वारा श्राप दिया गया था। उनका केवल 2 मंदिर है, एक पुष्कर में है और दूसरा यहाँ पे है काशी में। आपको काशी में प्रत्येक देवी देवता के मंदिर मिल जाएंगे। ये काशी का इतिहास 3000 से 5000 साल पुराना है। आप गूगल पे सर्च करोगे मोस्ट ओल्डेस्ट सिटी, तो आपको काशी का नाम 5वें स्थान पर आएगा। ये आप घाट देख रहे हो, ये घाट का नाम है पंचगंगा घाट। जैसे प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, वैसे यहाँ 5 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, खीरनाना और धूप पापा नदी। आप बाढ़ में आओगे जब यहाँ पे पानी बड़ा होता है, हाई टाइड होता है, उस समय आपको यहाँ 5 डिफरेंट कलर के रिवर्स बहते हुए दिखेंगे। जैसे काशी में सर्वप्रथम गंगा आरती यहीं पे प्रारंभ हुआ था, और जैसा कि आप लोग को मालूम है काशी का गंगा जल यहाँ से बाहर नहीं लेके जाया जाता है, क्योंकि काशी के गंगा जल में अस्थि मिला होता है। काशी मुख्यतः अंतिम संस्कार के लिए प्रसिद्ध है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक में टोटल 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से जो आखिरी संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार काशी में किया जाता है। आप किधर का भी गंगा जल लेके जा सकते हो, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, लेकिन काशी का गंगा जल ले जाना वर्जित है, क्योंकि इसमें अस्थियां घुलती नहीं हैं। आप जब घर लेके जाओगे ये गंगा जल, तो इसमें अस्थियां नीचे बैठ जाएंगी और पानी ऊपर रह जाता है, और मनुष्य के मरने के बाद केवल उसकी ऊर्जा बचती है। आप जैसा जो ऊर्जा अपने घर में ले जाओगे वो वैसा हित और अहित करती है। इसके ऊपर आप ये मस्जिद देख रहे हो, ये बिंदु माधव जी का, हरि विष्णु जी का मंदिर था। जब औरंगजेब यहाँ पर आया तो सबसे पहला हमला यहाँ पर किया। ये इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर सेम है, बस इसके ऊपर जो गुंबद नहीं है उसको अटैच किया गया है। आगे जो टूटा हुआ मीनार है ये यहाँ का सबसे ऊंचा मीनार था। इसके ऊपर एक टेलीस्कोप लगा था, जिससे दिल्ली का लाल किला एकदम क्लियर दिखाई देता था। सबसे पहले इसको तोड़ के यहाँ पे इसको मस्जिद बनवाया। ये अभी हेरिटेज है, इसमें कुछ है नहीं, बस ग्रीन कलर का पर्दा लगा है। दूसरा हमला किए काशी विश्वनाथ पे, वहाँ पे पीछे का मंदिर तोड़ के ज्ञान बापी मस्जिद बनवाया, जिसका करंट टाइम में केस चल रहा है। ये घाट का नाम है जटार घाट। इसके बगल में है ग्वालियर घाट, ये ग्वालियर के राजा ने बनवाया था। देखिए ये घाट का नाम है राम घाट। इसके ऊपर आप पीछे जो सिल्वर और गोल्डन कलर का वो देख रहे हो टेम्पल, वो रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी का मंदिर है। ये आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो, हाँ, ये घाट का नाम है मेहता घाट। राजस्थान के राजा थे, वो 2 भाई थे मेहता ब्रदर्स। ये घाट उन्होंने बनवाया था। उनके पास पैसा बहुत था बट लड़की बच्चे नहीं थे कोई, तो उन्होंने सोचा था कि मेरे डेथ के बाद सारा पैसा गवर्नमेंट ले लेगा, तो उन्होंने ये घाट बनवाया था। इसके ऊपर मेहता चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलाया जाता है। अभी ये 4 महीने पहले रिनोवेट होकर कंप्लीट हुआ है। ये अभी इसका नाम है अवंतिका होटल। ये न्यू होटल है ताज ग्रुप का, अवंतिका होटल बाय ताज ग्रुप। ये हाँ, ये अभी 4 महीने पहले ओपन हुआ है, ताज का न्यू होटल है। इसके बगल में है गणेश घाट। ये छत्रपति शिवाजी भोसले द्वारा बनवाया गया हुआ गणेश घाट है। इसके ऊपर गणपति जी का मंदिर है, जो कि गणेश दरबार के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बगल में है अग्नेश्वर घाट। ये जो आप कैफे देख रहे हो, इसका नाम है गुलेरिया कोठी, बट पहले इसका नाम था होटल जुकासो। ये यहाँ का सबसे पुराने होटल्स में से और सबसे कॉस्टली होटल्स में से एक होटल है। हाँ, जो अवतार फायर एंड ऐश मूवी आया था उसका प्रोमो शूट इसी पे हुआ था।
इसके ऊपर आप जितना खाली जगह देख रहे हो वो झरोखा में छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं। जब कोई बाहर किले से चढ़ाई करता था तो अंदर से गर्म तेल डाल के उसमें आग लगा दिया जाता था ताकि किले का प्रोटेक्शन किया जा सके। इसके बगल में है गंगा महल घाट, इसके ऊपर गंगा माता का मंदिर है। ये गंगूबाई काठियावाड़ी जो नहीं है मूवी, उसमें जो गंगूबाई नहीं है उन्होंने ये मतलब बनवाया था, उनका ये महल है, गंगूबाई का महल है। ये इसके बगल में घाट का नाम है संकटा घाट, इसके ऊपर संकटा माता का मंदिर है। शुक्रवार के दिन संकटा माता का दर्शन करने से जीवन के सारे संकट नष्ट हो जाते हैं। इसके बगल में घाट है, इसका नाम है सिंधिया घाट। ये हमारे देश के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर श्री माधवराव सिंधिया द्वारा बनवाया गया था और इसके ऊपर सिंधिया चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलाया जाता है। जी इसको जूम करके दिखाइए, ये टेढ़ा वाला मंदिर। ये जो आप टेढ़ा वाला मंदिर देख रहे हो इसका नाम है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इसको काशी करवट बोलते हैं। एक राजा थे, वो यहाँ पे आके मंदिर बनवाते हैं। उनकी इच्छा थी कि वो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाएं, तो वो यहाँ पे आके टेम्पल बनवाते हैं। और जैसे ही वो गंगा जल लेके संकल्प लेते हैं कि आज से मैं अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हूँ, वैसे ही ये मंदिर 18 फीट जमीन के अंदर चला जाता है, 9 डिग्री टेढ़ा हो जाता है। शिव जी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो पाए। ये दुनिया में जो 7 वंडर्स हैं उसमें से एक है लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, जो 4.4 डिग्रीज लीन है। ये 9 डिग्रीज लीन है, ये उससे जस्ट डबल लीन है। और ये 18 फीट ज़मीन के अंदर मंदिर है। लोग इसमें जब पूरा गर्मी आता है तो पानी जब सबसे ज़्यादा कम होता है गंगा जी में, तो उस समय इसमें लोग 18 फीट गड्ढा खन के शिवलिंग को बाहर निकाल के, मतलब शिवलिंग का उतना एरिया मतलब गड्ढे से बाहर निकाल के उसका दर्शन प्राप्त करते हैं। ये आप घाट देख रहे हो, इसका नाम है मणिकर्णिका घाट। ये हमारे काशी का बहुत प्रसिद्ध घाट है। जब शिव जी और पार्वती जी यहाँ पे स्नान करने आए थे तो शिव जी के माथे का मणि और पार्वती जी के कान का कुंडल ये यहाँ जल में गिर गया। तो शिव जी ने बहुत ढूंढा बट उन्हें मिला नहीं। तो ये ढूंढने के लिए, मणिकर्णिका को ढूंढने के लिए जितने देवी देवता थे, समस्त देवी देवता भी यहाँ पे आके स्नान किए, वो भी ढूंढे बट उन्हें भी नहीं मिला। तो शिव जी ने क्रोध में आके इस भूमि को श्राप दे दिया कि जैसे मैं अपने क्रोध में जलता हूँ वैसे ये हमेशा चिता से जलता रहेगा। यहाँ पे पर डे 1500 से 2000 डेड बॉडीज को बर्न किया जाता है पर डे। और पूरे इंडिया से यहाँ पे डेड बॉडीज आती है, बल्कि पूरे वर्ल्ड से आती है डेड बॉडीज यहाँ पे जलाई जाने के लिए। ये हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे पवित्र भूमि है, सबसे महत्वपूर्ण भूमि है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सनातन धर्म में कोई भी शव यात्रा रात्रि में नहीं निकलता है। यदि किसी का मृत्यु होता है रात्रि में तो उसको 3:40 सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात उसका शव यात्रा निकलता है। परंतु ये स्थान ऐसा है जहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती हैं, 365 दिन चिताएं जलती हैं। यहाँ पे रात्रि में भी शव यात्रा निकलती है। जी, ये गंगा आरती कहाँ देखेंगे? दशाश्वमेध घाट। ये जो घाट है इसका नाम है ललिता घाट। ये आपका दूसरा धाम है, ये मुख्य काशी विश्वनाथ धाम है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। ये अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा रिनोवेट किया गया है। ये जो घाट का दरवाजा है ये मुख्य दरवाजा है घाट से जाने का। ये टेम्पल में डायरेक्ट मंदिर में जाने का रास्ता है। इसके बगल में आपका है तीसरा धाम। ये जो आप देख रहे हो टेम्पल, रेड वाला टेम्पल है जो पेड़ के पीछे है, ये पशुपतिनाथ जी का मंदिर है जो नेपाल में स्थित है। यहाँ पे ये टेम्पल नेपाल के राजा ने बनवाया था और इसके ऊपर का जो टॉप है वो 1.25 मन गोल्ड का बना हुआ है। ये आपका तीसरा धाम है यात्रा में। ये आपका यात्रा में तीसरा धाम है, पशुपतिनाथ धाम।
इधर बैठिए भैया, इधर बैठिए, इधर बैलेंस बनाइए, बैलेंस। ये देखिए, ये जो घाट है, ये घाट का नाम है मीर घाट। जो मीराबाई थी, कृष्ण जी की भक्त मीराबाई, ये घाट उनके द्वारा बनवाया गया हुआ है। जैसे जब मीराबाई का समय था तो उस समय सती प्रथा का बहुत प्रचलन था। यदि कोई पुरुष गुजर जाते तो उनकी स्त्रियों को भी साथ में सती कर दिया जाता, और जो स्त्रियां इनकार करती उन स्त्रियों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो मीराबाई ने यहाँ पे विधवा औरतों के लिए विधवा आश्रम खोला था कि जिनके पति गुजर जाते और वो सती नहीं होना चाहती थी, वो यहाँ पे आके निवास करती थी। आज भी यहाँ पे बहुत सारी विधवाएं औरतें रहती हैं। इसके बगल में घाट है, ये घाट का नाम है त्रिपुर भैरवी घाट। जैसे शिव जी के रुद्र रूप है काल भैरव, वैसे माता गौरी के रुद्र रूप है त्रिपुर भैरवी। इस पर उनका टेम्पल है। इसके बगल में आप जो ये येलो वाला बिल्डिंग देख रहे हो, ये घाट का नाम है वाराही घाट। ये घर है, ये राजा कल्लू डोम के घर है। जो हरिश्चंद्र जी थे, जो राजा के अंडर में, मतलब जो शमशान के जो राजा थे जिनके अंडर में हरिश्चंद्र जी काम करते थे, ये उनका घर है। जी, इसके बगल में आप जो ये बड़ा वाला बिल्डिंग देख रहे हो, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो आप बड़ा वाला बिल्डिंग देख रहे हो, ये घाट का नाम है मान महल घाट। ये मान मंदिर बिल्डिंग है। ये यहाँ का सबसे पुराना साइंस ऑब्जर्वेटरी है। आपको ग्रंथ पुराण के बारे में, शब्द निषद उपनिषद के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको जानना हो डिजिटली, आप इसमें जा सकते हो। ये काइंड ऑफ अ साइंस एग्जीबिशन है। और इसके ऊपर जो आप राउंड शेप देख रहे हो, जो टॉप पे, छत पे, रूफ टॉप पे है, वो जंतर मंतर का कॉपी बनाया हुआ है। ये जो घाट है, ये घाट का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट। यहाँ पे सप्त ऋषि आरती किया जाता है। इसके बगल में है दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे मुख्य आरती किया जाता है। दशाश्वमेध घाट पे आरती करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दशाश्वमेध घाट का मान्यता ये है, कहानी ये है कि जब शिव जी पार्वती जी का विवाह था तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे 10 अश्वमेध यज्ञ एक साथ में किए थे। और जब रामचंद्र जी का विवाह था तो राजा दशरथ जी ने यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ किया था। टोटल यहाँ पे 11 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी गंगा आरती करता है उसको 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जब आए थे आरती करने, तो वो MP थे, आरती करने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये घाट का बहुत महिमा है। आपको घाट पे उतर के आरती देखना है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई पैदल चल के आए या नाव नहीं है जिसके पास, यहाँ पे अगर आप आओगे तो आप 4 बजे आओगे तो आपको सीट मिलेगा।
वहाँ से चढ़ने के ऊपर